क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आसानी से टॉपर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर एग्जाम में चमकते हैं और कुछ बस अगली बार कोशिश करेंगे कहकर रह जाते हैं? सच कहूं तो फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, स्टडी हैबिट्स। पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन आदतें वो नहीं बनाता जो उसे आगे ले जाएं। आज हम बात करेंगे उन 5 स्टडी हैबिट्स की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, इन आदतों को अपनाना जरूरी है, क्योंकि जो ये 5 हैबिट्स फॉलो करता है वो सिर्फ एग्जाम में नहीं, जिंदगी के हर टेस्ट में पास होता है। द फर्स्ट हैबिट इज कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। कई बार हम बड़े जोश से पढ़ाई शुरू करते हैं, किताबें खोलते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो जोश गायब हो जाता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश करवाती है। सफल लोग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वो कहते हैं आज बस 1 घंटा, लेकिन रोज। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 8 घंटे पढ़ो। इसका मतलब है हर दिन कुछ सीखना, चाहे 20 मिनट ही क्यों ना हो। जब आप रोज किसी काम को दोहराते हैं, आपका दिमाग उस काम को नॉर्मल समझने लगता है, और जब पढ़ाई नॉर्मल लगने लगे तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। द सेकेंड हैबिट इज स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन सच ये है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? मतलब ये समझना कि कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है और कौन सी चीज आपको बस टाइम वेस्ट करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बिना फोकस के, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 घंटे पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, तो वो 10 घंटे से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सफल छात्र वही होता है जो प्लान बनाता है, प्रायोरिटीज तय करता है और हर चैप्टर को स्ट्रैटेजी से टैकल करता है। वो सिर्फ पढ़ता नहीं, वो एनालाइज करता है, समराइज करता है और रिवाइज करता है। यही है स्मार्ट वर्क। द थर्ड हैबिट इज रिविजन इज द रियल डिटेंशन। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे सब याद था पर एग्जाम में भूल गया। असल में वो भूल नहीं गया, उसने बस रिवीजन नहीं किया था। आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन उसे रिकॉल करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। रिवीजन एक मैजिक है जो आपकी मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाता है। आपको हर टॉपिक को कम से कम 3 बार रिवाइज करना चाहिए। पहली बार समझने के लिए, दूसरी बार याद करने के लिए और तीसरी बार परफेक्ट करने के लिए। याद रखिए, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। टॉपर वही बनता है जो एक बार पढ़कर छोड़ता नहीं, बार बार उसे शार्पन करता है। द फोर्थ हैबिट इज एनवायरनमेंट शेप्स फोकस। आपने गौर किया होगा कि कुछ जगहों पर बैठते ही मन पढ़ाई में लग जाता है और कुछ जगहों पर किताब खोलते ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को कंट्रोल करता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एक फिक्स्ड स्टडी स्पेस रखते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां डिस्ट्रैक्शन जीरो हो। वहां फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस बुक्स और पर्पस होता है। आपका रूम, आपकी डेस्क, आपकी चेयर, सब आपका माइंडसेट बनाते हैं। जब आप एक ही जगह रोज पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उस जगह को फोकस जोन मानने लगता है। बस वहां बैठो और ब्रेन खुद बोलता है आप पढ़ने का टाइम है। द फिफ्थ हैबिट इज डिसिप्लिन ओवर डिजायर। हर किसी के अंदर डिजायर होती है सफल होने की, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है। डिजायर कहता है आज पढ़ने का मन नहीं है, डिसिप्लिन कहता है मन नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यही फर्क टॉपर और बाकी स्टूडेंट्स में होता है। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको कल तक ले जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक। हर सुबह उठिए और खुद से कहिए मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। फाइनल वर्ड्स, इट्स योर टाइम टू राइज। अब सवाल यह है, क्या आप इन 5 हैबिट्स को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये हैबिट्स कोई जादू नहीं, लेकिन ये आपका फ्यूचर बदल सकती हैं। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, रिविजन, राइट एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन, ये 5 मिलकर आपको वो बना देंगे जो आप बनना चाहते हैं। आज से शुरू कीजिए, छोटे कदमों से शुरुआत करें, क्योंकि हर टॉपर कभी बिगिनर था। और याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रोज खुद पर मेहनत करते हैं, भले ही दुनिया उन्हें नोटिस ना करे। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं
तो आज से ये 5 हैबिट्स अपनाइए और देखिए कैसे आपकी परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट करती है। कमेंट करें, आई विल चेंज माई हैबिट्स फ्रॉम टुडे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत कमिटमेंट से होती है।